गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी अभी जुड़े हैं, वे लोग इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अक्सर लोग को देखते हैं हरिवंश सर में HARIV कर देते हैं, गलत हो जाता है। HARIBANSS से जो खोजेंगे तो मिल जाएगा चैनल HARIBANSH हरिवंश सर। अगर इस चैनल से ढूंढेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फटाफट सब लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जो आज का भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो वोकेबुलरी का पार्ट 2 जो सिनोनिम्स नाम से है। वैसे तो वोकेबुलरी मैंने कई पार्ट बना चुके हैं, लेकिन जो सिनोनिम का पार्ट आज सेकंड है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने पढ़ाया हुआ है। जो लोग नहीं पढ़े हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग उस चैनल पर खोज लें, इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर, और चले जाएं उस पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस नए टॉपिक के साथ, जिसमें है वोकेबुलरी सिनोनिम्स पार्ट 2। तो आइए देखते हैं वोकेबुलरी सिनोनिम पार्ट 2 में बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं। जैसे पहला वर्ड आपका है अक्लेम, ACCLAIM। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सिनोनिम के साथ साथ उसकी स्पेलिंग पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो आपकी स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग टेस्ट आता है, ये इसी सबसे गलत करके देता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और OWS से। तो ध्यान रखें, स्पेलिंग ज़रूर पढ़ें। ACCLAIM, अक्लेम मीन्स होता है जय जयकार करना, किसी की तारीफ़ करना। तो उसका जो सिनोनिम देख रहे होंगे यहाँ पे है अपलॉड। पहला शब्द है आपका अपलॉड, APPLAUD। अपलॉड जो शब्द है इसका मतलब भी होता है तारीफ़ करना। चीयर, किसी को चीयर करना, यानी कि किसी के मनोबल को बढ़ाना, चीयर करना, तारीफ़ करना। एक्सटोल, किसी का गुणगान करना होता है। एक्सटोल एक अच्छा वर्ड है। एक्सटोल मीन्स होता है किसी का अत्यधिक तारीफ़ करना या किसी का गुणगान करना। सेलिब्रेट, अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो किसी की सफलता को हम लोग प्रेज़ करते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है किसी चीज़ का जो समारोह मनाना या सेलिब्रेट करना, कोई फंक्शन मनाना, किसी की तारीफ़ में कुछ चीज़ें की जाती है तो सेलिब्रेट करते हैं। अगला वर्ड है अप्रिशिएट। ये जो अप्रिशिएट होता है इसका मतलब तारीफ़ करना। इस तरह से प्रेज़ भी होता है, प्रेज़ भी आप कर सकते हैं, एक्कोलेड भी कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ सेलेक्टेड दिया हुआ है। अगला वर्ड है आपका एडहेरेंट। दूसरा वर्ड है एडहेरेंट। एडहेरेंट जो होता है इसका मतलब होता है चिपका हुआ, लगा हुआ, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी का जो अनुचर होता है, किसी का समर्थक होता है, तो इसको एडहेरेंट बोलते हैं। एडहेरेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आती है बच्चों, टू आती है। एडहेरेंट टू समथिंग आता है, तो ये भी ध्यान रखें कि एडहेरेंट के साथ प्रेपोजिशन का भी प्रयोग करना ना भूलें। एडहेरेंट टू आता है। इससे फॉलोवर, एक वर्ड है फॉलोवर, इसका सिनोनिम है पार्टीजन। जो किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को फॉलो करता है, किसी को मानता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसका अनुयायी होता है। डेवोटी जो होता है, डेवोटी, ये जो भक्त होते हैं, जो किसी का डिवोटेड व्यक्ति होता है, वो उसी की बात मानता है, उसी के साथ चलता है, उसको डेवोटी बोलते हैं, भक्त बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड है क्लिंगिंग। क्लिंगिंग और स्टिकिंग, इन दोनों का मतलब होता है से चिपका हुआ। इन दोनों के बाद प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। इसके बाद भी टू आता है और इसके बाद भी टू आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके साथ साथ आप प्रेपोजिशन का भी ख्याल रखें, किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। अगला वर्ड आपका है एमेलियरेट। ये वर्ड है अमेलियरेट जो होता है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका एंटोनिम होता है डिटेरियरेट, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। अमेलियरेट जो वर्ड है, अमेलियरेट का मतलब होता है कि इस चीज़ को सुंदर बनाना, उसको बढ़िया बनाना, इसमें इम्प्रूव करना, अच्छा करना। तो इसको आप लोग पढ़ लें। अगला वर्ड आपका है, इसी में अमेलियरेट का सिनोनिम है इम्प्रूव। ये कॉमन वर्ड है एकदम। अमेंड जो होता है, अमेंडमेंट, इसी का नाउन है। अमेंडमेंट्स भी शुरुआत करना होता है, उसमें सुधार करना होता है। इनहैंस, किसी चीज़ में वृद्धि करना, किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। तो अमेलियरेट का जो होता है इनहैंस,
मिटिगेट कोई चीज़ कम कर देना, कम करना मतलब किसी चीज़ में किसी के दुख को कम करेंगे तो उसमें सुधार होता है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट होता है इसी को कहते हैं मिटिगेट। एक होता है मेक बेटर, मेक समथिंग बेटर जो होता है किसी चीज़ को सुंदर बनाना, बेहतर बनाना, अमिलरेट होता है। अगला वर्ड देख रहे होंगे, फिर से आ गया अप्रेज। ये वर्ड जो अप्रेज है, अप्रेज को याद कैसे करेंगे? अगर किसी व्यक्ति को अगर हम मेजर करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको जज करते हैं, तो कहते हैं ना कि आप रेज कर रहे हैं, आप रेज कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो उसको हम जज करेंगे कैसे? जब उसको हम देखेंगे उसके अंदर कुछ रेज हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, तो कहेंगे आप रेज कर रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति को हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट माने किसी व्यक्ति को अच्छे से जांचना, परखना या उसका मूल्यांकन करना। एसेस इसी सब का नाउन, इवैल्यूएट का नाउन इवैल्यूएशन है, एसेस का नाउन जो होता है असेसमेंट होता है। असेसमेंट होता है मूल्यांकन करना। एस्टीमेट अनुमान लगाना होता है, एस्टीमेट करना। जज किसी व्यक्ति को जज करना। रिव्यू कोई चीज़ पे पुनः निरीक्षण करना, पुनर्निरीक्षण जो होता है अप्रेज। कहें अप्रेज कर रहे हैं मतलब मैं आपको जज कर पा रहा हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं। अगला वर्ड है आपका बैनिश। इस बैनिश का मतलब होता है देश निकाला या किसी को अपने जो किसी जगह से निकाल देना, तो उसको बोलते हैं बैनिश। उसी का एक वर्ड है एग्जाइल, वनवास दे देना, जगह से कहीं से निकाल देना। ऑस्ट्रेसाइज किसी समाज वगैरह से निकालना, ऑस्ट्रेसाइज होता है जाति बिरादरी से बाहर निकालना या कहीं से बाहर निकालना, किसी समाज से बाइकआउट कर देना, ऑस्ट्रेसाइज। ही वो ऑस्ट्रेसाइज, उसको जाति बिरादरी से बाहर कर दिया गया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। एक वर्ड डिपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, DEPORT, डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब ये होता है बैनिश। और एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट किसी व्यक्ति का देश निकाला करना होता है। टू सेंड समबडी आउट ऑफ वंस कंट्री, किसी को किसी देश से बाहर निकाल कर भेज देना, हटा देना, उसको एक्सपैट्रिएट कहते हैं। उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किसी देश के जो अपराधी होते हैं उनको उसी देश के हवाले कर देने की क्रिया होती है एक्स्ट्राडाइट। इसी से एक ट्रीटी बनती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है इसी एक्स्ट्राडाइट का ही नाउन होता है। फिर ट्रीटी बन जाता है एडजेक्टिव नाउन, तो उसके पहले एक्स्ट्राडिशन वहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला वर्ड देख रहे होंगे, एक वर्ड है ये ब्रेटल। ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये आप सब लोग पढ़े होंगे। ब्रेटल जो होता है बड़ा भुरभुरा होता है, कोई चीज़ मार दो टूट जाए खटखटा के एकदम से, जो क्षण भंगुर हिंदी में कहते हैं उसी को कहते हैं फ्रेल, बड़ा नाजुक होता है। ये फ्रेजाइल जानते हैं, कमज़ोर या नाजुक। फ्रेजाइल फ्रेल दोनों ब्रिटल से ही संबंधित हैं, दोनों सिनोनिम है। ब्रेकेबल जिसको आसानी से जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जिससे आसानी से टूट हो सके। सैटरेबल, शैटर कहते हैं इट सैटर्ड, ये पूरा चकनाचूर हो गया, तो शैटर हो जाना, एकदम चूर चूर हो जाना। जो सैटरेबल होता है वही ब्रिटल होता है, वही फ्रेल होता है, वही फ्रेजाइल होता है, वही ब्रेकेबल होता है। आगे डेलिकेट, बड़ा कोमल जो होता है वो क्या होता है? वो ब्रिटल होता है। अगला वर्ड है बिजारे। अब देख रहे होंगे यहाँ पे जो बिजारे शब्द है ये भी बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। बिजारे, बिजारो, बिजारे शो, बिजारे बिजनेस, ऐसा चीज़ अजीबो गरीब कहते हैं ना। बिजारे जो होता है अजीबो गरीब। अनयूजुअल जो होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये अनयूजुअल है आपका, अनयूजुअल असामान्य। ये ग्रेटेस्क्यू विचित्र, ग्रेटेस्क्यू मीन्स होता है विचित्र। स्ट्रेंज, फैंटास्टिक, पेक्यूलियर देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेंज है। आउटलैंडिश भी होता है, आउटलैंडिश बिहेवियर के लिए लगाते हैं। आउटलैंडिश जो होता है बिजारे का ही एक सिनोनिम है। आगे हैं ब्रोबीट, ये कहते हैं डोंट ब्रोबीट मी, मुझे धमकी उमकी मत देना भाई। देखो कहते हैं ना कि कोई किसी को धमकी दे रहा है तो डोंट ब्रोबीट मी, किसी को धमकी मत दो। यहाँ उसी का देखिए इंटीमिडेट एक वर्ड है। इंटीमिडेट माने भी किसी को धमकाना, इंटीमिडेट है। ये थ्रेटन है, थ्रेटन माने भी किसी को धमकी देना, उसी से मेनस होता है। मेनस भी बड़ा अच्छा वर्ड है। ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम हैं, तो ये भी याद करें। इससे मेनस आए तो आप थ्रेटन लगा सकते हो, इंटीमिडेट लगा सकते हो, ब्रोबीट लगा सकते हो। आगे बुली, किसी को धौंस देना होता है, किसी को धमका देना होता है, धमकी देकर कोई काम करवाना होता है। और फ्राइटन देखते हैं, किसी को डराना होता है। ये सब चीज़ों को याद कर लें, बड़े ही ईजी वर्ड हैं, बहुत कठिन वर्ड नहीं, ऐसा ही बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड हम दे रहे हैं। ये दिया बर्लेस्क्यू, ये वर्ड है बर्लेस्क्यू जो शब्द, ये भी काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है।
तो बर्लेस्की वर्ड है, इसका मतलब होता है मॉक, किसी का मजाक करना, मजाक उड़ाना। इमिटेट, किसी की नकल करना। सटायराइज, किसी की सटायर करना, व्यंग करना। रेडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना। जीयर, किसी की खिल्ली उड़ाना। डिराइड एक अच्छा वर्ड है, डिराइड से ही एक नाउन बनता है डेरिजन। डेरिजन ये जो होता है मॉलिक्यूल का ही एक नाउन है, डिराइड का ही एक नाउन है। डिराइड मीन्स होता है किसी की मजाक उड़ाना, किसी का खिल्ली उड़ाना। अगला देख रहे हो तो बेडलैम। अक्सर ये बेडलैम वाली सिचुएशन हम पार्लियामेंट वगैरह में देखते हैं, वहाँ अक्सर ऐसी कंडीशन आ जाती हैं। तो बेडलैम का मतलब होता है पैंडेमोनियम, सुने होंगे आप लोग। जो पैंडेमोनियम होता है वो हो हल्ला हंगामा होता है। अगला वर्ड है क्यास, हंगामा, जो बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होता है, क्यास हो जाता है, वहाँ पे अस्त व्यस्त जो कंडीशन हो जाती हैं। ये मेहेम, मारकाट वाली स्थिति है, ये भी बड़ी कन्फ्यूजन वाली हो जाती है। क्लैमर, दुहाई देना होता है। अगला वर्ड है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न भी होता है इसी का सिनोनिम बेडलैम का। अगला है कजोल। कजोल बड़ा कॉमन वर्ड है, आम स्टूडेंट को सबको जनरली याद रहता है। कजोल को याद करना बड़ा आसान है। अजय देवगन ने काजोल को खुश कर दिया। कजोल मीन्स होता है मनाना, खुश करना किसी को चाहे जैसे मना लो, कजोल कहते हैं। अगला वर्ड देख रहे होंगे, उसी का सिनोनिम है परसुएड, राजी करना। फ्लैटर, किसी को चापलूसी करके मना लेना। विडल, किसी को मनाना लेना, किसी की जब जी हुजूरी करके मना लेना, किसी के आगे झुक करके मना लेना। कोक्स, चापलूसी करना, फुसलाना किसी को। कन्विंस, किसी को कुछ तर्क दे करके मना लेना, दैट इज़ कॉल्ड कन्विंस। आई कन्विंस्ड हिम, तो मैंने उनको तर्क दे करके मना लिया। लास्ट वर्ड है जो आपका 12th वर्ड, ये है कंडोन। कंडोन मीन्स होता है किसी चीज़ का समर्थन करना, स्पेशली वो बैड थिंग हो, ख़राब चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, उसका समर्थन करना कंडोन होता है। ये कहते हैं पार्डन, माफ़ कर देना। फॉरगिव, माफ़ कर देना। एक्सक्यूज़, माफ़ कर देना। ओवरलुक, नज़रअंदाज कर देना। ये जो होते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। कनाइव भी उसी तरह से होता है, कनाइव बैड थिंग्स, किसी कोई गलत काम कर रहा है आप उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं तो उसको कहते हैं कनाइव। इस तरह से आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 शब्द हैं आपके सामने सिनोनिम्स का। इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें अच्छे से। पिछले वीडियो मैंने करीब 10 वर्ड दिया था, उन सबको याद कर लें तो धीरे धीरे आपकी जो वोकेबुलरी जो होगी स्ट्रांग होती जाएगी। मेरे सभी बच्चों से अनुरोध है कि सारे वर्ड्स को नोट करते चलें, नोट करके इससे रिलेटेड और भी शब्द अपने से ढूंढें और मीनिंग याद करें। जितनी जल्दी याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों उतना ही अच्छा आपके एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि अगर आप लोग याद करके जैसे ही एग्ज़ाम में जाएंगे अगर ऐसा वो शब्द मिल जाएंगे तो आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरी भी मेहनत सफल होगी। मुझे लगेगा कि नहीं मैं भी कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ और आप लोग भी अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग अच्छा करते हैं तो केवल आप लोग खुश नहीं होते हैं, आपका शिक्षक खुश होता है, आपके साथ जुड़े हुए मित्र आपके खुश होते हैं, आपका परिवार सबसे ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त एक सफल हो गया है, सफल व्यक्ति हो गया है। तो इसलिए याद रखिए आप लोग अपने लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, एक देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो याद रखिए मैं भी इन सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि आप सफल हों और अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा करते रहें। ज़िंदगी में एंजॉय करने के समय तो और भी आएंगे, लेकिन इस पढ़ने के साथ साथ जो एंजॉयमेंट करने वाला समय होता है ये बहुत कम आता है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ करके निकल जाएंगे तो एक दिन इस दिन समय को याद करेंगे कि एक समय था जब मैं पढ़ता था, मैं हरिवंश सर की क्लासेस करता था, क्लास करने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिलता था। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, मेहनत ईमानदारी से करें। कहते हैं ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं कभी व्यर्थ नहीं होता है। वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द बेटर थिंग्स इन आवर लाइफ टू गेट समथिंग। इफ़ यू डोंट ट्राई एट ऑल यू विल गेट नथिंग। सो टेक केयर। अब आप लोग आगे ध्यान रखें, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको अगली वीडियो तुरंत इसका नोटिफिकेशन अगली वीडियो को मिल जाए, तुरंत उनको पता चल जाए कि अगला वीडियो क्या है। तो इसके लिए परेशान ना हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोग इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, या कुछ और अलग तरीके से कुछ वीडियो आएंगी। तो आप इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।